नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा में ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो अभी हाल ही में जारी हुई है। तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है अगले 2 साल तक जो भी एग्ज़ाम आता है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले जितने भी 2 साल में एग्ज़ाम हुए उसमें 2017 वाली रिपोर्ट से लगातार क्वेश्चन आते रहे। अब ये नई रिपोर्ट आई है, तो अब जो भी एग्ज़ाम जो है इस साल और अगले साल होंगे उसमें इसी रिपोर्ट से, क्योंकि ये अपडेटेड रिपोर्ट है फॉरेस्ट कवर की इंडिया में, तो उससे जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और फैक्ट ज़्यादा है लेकिन उसको मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और इन फैक्ट्स के बीच में यानी बहुत सारे फैक्ट्स के बीच में 8-10 पॉइंट वो कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको जो है बीच बीच में बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारी जो डेमो टेस्ट की पीडीएफ है अगर आपको नहीं मिली है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेमो टेस्ट की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है हमारा डिकोड एग्जाम का एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन बनाकर, अगर आप नए यूज़र हैं तो पहले साइन अप करेंगे, फिर लॉगिन करके वहाँ पर आप जाएंगे टेस्ट के सेक्शन में। टेस्ट के सेक्शन में आपको बीईओ का टेस्ट दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। पहला टेस्ट जो डेमो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करिए, साथ में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप उसको जो है अच्छे से पढ़िए, तब आपको ये समझ में आएगा कि जिस क्वालिटी कंटेंट की हम बात करते हैं बार बार चैनल पर, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आप जो है टेस्ट सीरीज को वहीं पर ऑप्शन दिया हुआ ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आपके सामने ये नंबर है 9506742546। इस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। इसमें कुल 11 जो है फुल सिलेबस पर बेस्ड टेस्ट हैं, साथ में 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इस तरह से कुल 15 जो है कंप्लीट टेस्ट की सीरीज है जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही हर प्रश्न की व्याख्या जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त होगी, उसको जो है बिल्कुल इस तरह से लिखा गया है कि आपको एक सफिशिएंट नोट्स मिल जाए, जिससे आप जो है उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको कवर कर सकें। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपके सामने जो नंबर है इस पर आप बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम आज का सेगमेंट। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 या जिसको जो है इंग्लिश में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 कहा जाता है, ये भी हाल ही में जारी हुई है। सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये बाई एनुअल है यानी द्विवार्षिक है, हर 2 साल पर ये जारी होती है। 2017 में जारी हुई थी, जो 2019 में जारी हुई, जो अभी 2020 में आई है प्रकाशित होके। और इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI देहरादून के द्वारा तैयार किया जाता है। 1987 से अब तक भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 16 आकलन यानी 16 एस्टीमेट जारी हो चुके हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट है, 2019 वाली, ये 16वीं रिपोर्ट है। इससे पहले 2017 वाली कौन सी थी, वो 15वीं वन रिपोर्ट थी। ISFR 2019 केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है, उन देशों में शामिल है जहां पर जो है वनावरण निरंतर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। भले वो 1% की वृद्धि हो, लेकिन वनावरण में वृद्धि हर बार हर प्रतिवर्ष हो रही है। कहीं पर भी निगेटिव ग्रोथ जो है नहीं देखने को मिल रही है। पहली बार वनावरण के लिए यानी फॉरेस्ट कवर की मैपिंग के लिए रिसोर्ससैट-2 जो सैटेलाइट है, इससे प्राप्त आर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो है रिपोर्ट तैयार करने में कुछ खासियत थी, क्या क्या चीजें थी ये हमने देखा। अब जो है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से क्वेश्चन आपके पास सीधे आ सकता है कि देश में कुल हरित क्षेत्र यानी जो ग्रीन एरिया है
जिसमें वनावरण और वृक्षावरण, बार बार आप ये दो शब्द मुझसे सुनेंगे। वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट द्वारा एरिया कवर है। वृक्षावरण, क्योंकि अगर किसी हम शहर की बात करेंगे वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनको हम फॉरेस्ट नहीं कह पाएंगे। फॉरेस्ट की एक जो है स्पेशल डिफिनेशन होती है कि वहां कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, तो ऐसे में उसको क्या कहते हैं हम, वृक्षावरण कहते हैं, यानी ट्री कवर कहते हैं। तो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई भारत में? 5188 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो पहला पॉइंट जो मैंने कहा था आपको ये याद रखना है कि हरित क्षेत्र भारत में 2 सालों में यानी 2017 से 2019 के बीच कितना बढ़ा है? 5188 स्क्वायर किलोमीटर। और ये वृद्धि अगर प्रतिशत में नापी जाए 2 सालों के अंतराल में तो 0.65% है। तो ये 2 चीजें आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुई है 3976 वर्ग किलोमीटर, और इसका परसेंटेज कितना है? 0.56%। तो इसका जो परसेंटेज है ये इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ पेपरों में जो है सीधे सीधे परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में वृद्धि के बारे में पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं वृक्षावरण की यानी ट्री कवर जो है। तो ट्री कवर में 1212 सीधा सीधा आंकड़ा है, 1212 या 1212 जैसे भी याद रखें स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये 1.29% की वृद्धि कुल हुई है अगर जो है इसको हम प्रतिशत के रूप में देखें। फिर IFSR रिपोर्ट 2017 जो थी यानी जो 2 साल पहले, इसके पहले वाली, उसमें हरित क्षेत्र में वृद्धि जो है कितनी थी? 8021 वर्ग किलोमीटर थी, जो कि 1% थी। तो यहां पर आपको एक अंतर भी देखने को मिलेगा कि ये जो है 0.65% कब वृद्धि हुई है? 2019 में। और 2017 की बात अगर हम करें तो 2017 में 1% की वृद्धि हुई है। तो इसको हम तुलनात्मक रूप से भी इस तरह से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी टफ बनाने का प्रयास किया गया क्वेश्चन को तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी जो मुख्य बातें, वहां हमने केवल वृद्धि की बात की जो है 2 सालों में। तो भारत में जो है भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सा और उसका प्रतिशत ये हम देखेंगे इसमें ISFR में। तो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण यानी हम यहाँ पर टोटल जो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की एक साथ बात कर रहे हैं। तो भारत का यानी पूरे भारत का जो है पूरे देश का वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ये जो है टोटल जो है भारत में, चाहे वो वन हो चाहे वृक्ष हो, दोनों को मिलाकर, यानी इतना हरित जो है एरिया है। यहां पर ये नहीं है कि ये केवल 2 साल में हुआ है, ये टोटल की बात हो रही है, इन टोटल। तो इस तरह से 24.56% भारत में टोटल जो है वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों ही है। तो दूसरा डाटा जो आपको याद रखना है वो ये, और ये पूछा भी जा चुका है PCS में भी, और उससे पहले जो भी एग्जाम हुए उसमें पूछा जा चुका है। अब हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या बात की? वनावरण और वृक्षावरण, इन दोनों को जोड़कर अब हम वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर की केवल बात करते हैं। तो पहले किलोमीटर्स में बात करें यानी केवल जो है क्षेत्रफल की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो केवल क्षेत्रफल वाला है ये बहुत रेयर पूछा जाता है। यहां पर परसेंटेज का सबसे ज्यादा महत्व है, तो आपको परसेंटेज याद रखना है। मतलब तीसरा पॉइंट 21.67%, इंग्लिश में 21.67%। ये जो हो गया भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जो है केवल वनावरण का। अब हम फॉरेस्ट ट्री कवर की बात कर रहे हैं यानी वृक्षावरण की। तो 95,027 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में इसकी माप हो गई, लेकिन प्रतिशत में 2.89% या 2.89%, ये जो है परसेंटेज में हो गया। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पहले ये पूछा जा चुका है इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं वनावरण में वृद्धि क्या कितनी हुई, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। तो वनावरण में वृद्धि सीधे सीधे परसेंटेज में बात करते हैं। वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर 10.56% की वृद्धि हुई,
फिर वृक्षावरण यानी ट्री कवर में वृद्धि 1.29%। फिर वनावरण और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर या 0.65%। और ये वृद्धि कब की है? 2017 से लेके 2019 के मध्य में। ये आपको याद रखना जरूरी है, यानी पिछली रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट का कंपैरिजन, जिसको हम लोग डिटेल में लास्ट में कंपेयर भी करेंगे। अब 2017 और 19 के बीच वन एवं वृक्षारोपण में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं? वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि यानी 24.56 और 24.39 को घटा देंगे तो टोटल जो हरित जो है एरिया है उसमें 0.17% की वृद्धि हुई। अभी आंकड़े कहां से आए इसको आप यहां से समझ सकते हैं कि 24.56 जो है कितना था? कुल वनावरण और वृक्षावरण था 2019 का, और 24.39 क्या था? ये 2017 वाला डाटा है। तो दोनों को घटा दिया तो 0.17% की वृद्धि हो गई। वनावरण में वृद्धि हुई है, परंतु RFGA यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जिसको अभिलिखित वन क्षेत्रफल कहते हैं, के बाहर वनावरण क्षेत्र में 4,306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, और इसके अंतर्गत वनावरण में बहुत कम हानि रिकॉर्ड की गई है, लेकिन लगभग 330 वर्ग किलोमीटर यानी 0.05% की हानि हुई है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा जो है इसमें वो है। और RFA यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो हमारे जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है, उनको जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। अब हमने 4 पॉइंट कहे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगले पॉइंट्स पे आ जाइए। राज्यवार क्या स्थिति है वनावरण की, वृक्षावरण की प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी 4 डाटा तो आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वनावरण के हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ना कि क्षेत्रफल की। तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां है? मिजोरम। मिजोरम का प्रतिशत आपके सामने दिया हुआ है 85.41। तो कम से कम आपको टॉप 3 स्टेट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर मेघालय। इसके लिए आप जो है कोई भी अपने मन से ट्रिक बना सकते हैं, जैसे भी आप जो है, लेकिन आपको ये याद रखना है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, ये जो है टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है वनावरण प्रतिशत दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। अब वहां पर प्रतिशत की बात थी, अब यहां पर वन क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, यानी हम स्क्वायर किलोमीटर में एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस मामले में मध्य प्रदेश कई सालों से टॉप है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको जो है 3 का क्रम याद रखना होगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमने वन क्षेत्रफल और वन प्रतिशत दोनों की ही बात कर ली। वन प्रतिशत में मिजोरम टॉप पे था, वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश टॉप पे था। अब हम बात करेंगे वृक्षावरण। इसको वृक्ष आवरण इस तरह से हम जो है सबसे ज्यादा वृक्षावरण क्षेत्रफल, यहां पर क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्ष जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो ये इसका जो है क्रम हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब आगे चलते हैं। अब वृक्ष आवरण प्रतिशत, यानी वृक्ष आवरण का जो प्रतिशत है, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अगर प्रदेश में पूछ लिया जाएगा तो केरल जो है टॉप आएगा। जहां इस तरह से सवाल आए कि सबसे ज्यादा वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है या प्रदेश कौन सा है, अगर केवल प्रदेश लिखा है और केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है तो आपको केरल जो है बताना पड़ेगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश / राज्य या स्टेट लिखा हुआ है तो आप जो है चंडीगढ़,
नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पर केरला। तो आपको ये टॉप 3 याद रखना चाहिए। इससे आप जो है किसी भी तरह से सवाल आएगा तो आप जो इसका जवाब दे सकेंगे। तो ये बात हुई हमारी वृक्ष आवरण प्रतिशत वाली। अब वन क्षेत्रफल में गिरावट वाले शीर्ष राज्य, यानी जिन राज्यों में वन क्षेत्रफल में गिरावट दर्ज की गई है, तो ऐसे राज्य जो है कम होते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो राज्य है सबसे ज़्यादा जो गिरावट दर्ज की गई है वो मणिपुर में। यानी यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वन जो है कम हुए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, फिर तीसरे नंबर पर मिजोरम है। और जबकि यही मिजोरम है जो वन प्रतिशतता के रूप में जो है सबसे ज़्यादा जो है बड़ा राज्य है पूरे देश में। अब वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले वन वर्ग के प्रकार का अवरोही क्रम। तो आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, फॉरेस्ट को जो है कई तरह से जो है डिवाइड किया जाता है। डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। तो हम अभी बहुत ज़्यादा उसके वर्गीकरण में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस जो है इस रिपोर्ट पे है। तो सबसे जो है किस तरह से जो है अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, जिसका प्रतिशत कितना है 9.39%, यानी 9.39%। ये किस तरह कौन से वन है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं। उसके बाद खुले प्रकार के वन, जो खुले वन होते हैं, ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो है ओपन फॉरेस्ट, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं 9.26%। तीसरे नंबर पर अति सघन वन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अति सघन वन, यानी बहुत सघनता से जो बसे होते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट ये तीसरे नंबर पे आते हैं 3.02%। और ट्री कवर, केवल जो ट्री कवर होता है जिसको हम फॉरेस्ट में नहीं लाते हैं, वो क्या है 2.89%। तो इस तरह से जो है ये प्रतिशतता की दृष्टि से किस प्रकार के जो है वन हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें न वृक्षारोपण की, वृक्ष की बात की जा रही है, न वन की, दोनों ही जुड़ा हुआ है। यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों ही इसमें जो है इंक्लूड है। अब आगे चलते हैं। अब हम केवल नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कंडीशंस अलग हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों का वन क्षेत्र एक बृहद कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सक्षम होता है। यानी वहाँ पर इतने घने वन पाए जाते हैं कि वो जिस तरह से हम कहते हैं अमेजन के वर्षा वन होते हैं, उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो क्योंकि वो जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण को जो है झेल कर और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, वो भी एक कार्बन सिंक होते हैं। तो इसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो एक बृहद कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट में वनावरण कितना है, 70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। तो यानी उत्तर पूर्वी राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, उसमें जो है वन जो है बहुत अच्छी मात्रा में जो है, क्योंकि मिजोरम, नागालैंड समुद्री है। फिर ISF 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर यानी 0.45% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी पहले ज़्यादा थे 2017 में और इस रिपोर्ट में कम हो गए हैं। और उसका जो है एरिया भी दिया है कि 765 वर्ग किलोमीटर वहाँ पर वन कम हो गए हैं। और ये अगर परसेंटेज में वन कितने कम हो गए हैं तो 0.45% की वहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन असम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर ये गिरावट नहीं दर्ज की गई, यानी यहाँ पर वनों की जो है वृद्धि हुई है, ना कि गिरावट हुई है। अब वन के अंतर्गत ही हमारे वेटलैंड्स आते हैं, आर्द्र भूमियाँ आती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। ISFR 2019 में आर्द्र भूमियों को भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल किया गया है। यानी पहली बार है ये कि इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में वेटलैंड्स कितने हैं, 62,466, जो भारत के
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का लगभग 3.83% हैं। तो ये अगला आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जरूर नोट करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 62,466 ये भारत में जो है वेटलैंड्स हैं इतने। और अगर टोटल फॉरेस्ट और जो वन कवर है यानी कुल भारत का जो हरित कवर है, ग्रीन कवर है, उसका 3.83% जो है वेटलैंड्स होते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आर्द्र भूमि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? यानी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो सबसे ज़्यादा गुजरात हो गए और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। इसको बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात और पश्चिम बंगाल। मैनग्रोव कवर, मैनग्रोव आप जानते हैं ये भी नम भूमियों में उगते हैं, खासकर जो है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो और सुंदरवन डेल्टा इत्यादि डेल्टाई क्षेत्रों में जो है तो मैनग्रोव कवर की क्या स्थिति है? ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव कवर कितना है? 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव कवर है। 2017 से 2019 यानी 2 सालों में कितनी वृद्धि हो गई मैनग्रोव कवर में? 54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि अगर प्रतिशत में नापी जाए तो 1.1% की वृद्धि हो गई। अब शीर्ष मैनग्रोव कवर वाले राज्य जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, कम से कम शुरुआत के 3। तो पश्चिम बंगाल टॉप पे है। इनके परसेंटेज कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल आपको जो है रैंक याद रखनी है 1, 2, 3 पर कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल टॉप पे है मैनग्रोव में, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। ये 3 आपको मस्ट है याद रखना। उसके बाद आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, ये जो है हो गए। अब मैनग्रोव कवर में शीर्ष वृद्धि यानी ये तो टोटल मैनग्रोव कवर की बात हो गई, लेकिन मैनग्रोव कवर में किन राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की है सबसे ज्यादा गुजरात ने। गुजरात ने पिछली रिपोर्ट से 37 स्क्वायर किलोमीटर जो है अपना एरिया बढ़ा लिया है मैनग्रोव में जो है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो जनजाति आप जानते हैं जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट या उसके आसपास ही पाई जाती हैं। तो इसका भी एक क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है फॉरेस्ट कवर कितना है। तो जनजातीय जिलों में कुल वनावरण 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट है टोटल फॉरेस्ट कवर का, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। तो अगर आपको ये नहीं याद भी रहता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 37.54% जो है ये जनजातीय एरियो में जो है फॉरेस्ट कवर है। राष्ट्रीय वनावरण का जो लक्ष्य रखा गया है इसके रिगार्डिंग उससे ये ज़्यादा है। फिर परंतु जनजातीय जिलों के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र एवं ग्रीन वास में वनावरण में ह्रास दर्ज किया गया है 741 वर्ग किलोमीटर, और गैर रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में भी वृद्धि कितनी हुई है? 1922 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि चूंकि जब भी कोई नई रिपोर्ट आती है तो उसका हमेशा पुरानी रिपोर्ट से कंपैरिजन किया जाता है। 2017 की रिपोर्ट से क्या बढ़ा क्या घटा ये हमने सारी स्लाइडों में समझा, लेकिन इसको हम यहाँ पर एक साथ फिर से देखते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2017 की रिपोर्ट है, वहाँ पर 2019 की रिपोर्ट है। सबसे पहले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करते हैं, यानी इसमें फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों शामिल है। तो 2017 में 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था और 8,07,276 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो थोड़ी सी वृद्धि हुई, और इस वृद्धि को आप किस अगर जो है परसेंटेज में ज़्यादा समझे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। 24.39% 2017 में था टोटल फॉरेस्ट कवर टू प्लस टोटल ट्री कवर। उसके बाद 2019 में ये बढ़ के हो गया 24.56। तो ये जो मामूली सी आपको वृद्धि दिख रही है यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि ये कितना जो है वृद्धि हुई है। फिर अगले पे चलते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण। अब केवल वनावरण की बात करते हैं।
तो एक किलोमीटर स्क्वायर वाला जो है डाटा छोड़ दीजिए, 21.54% और 21.64%। इसमें जो डिफरेंस है, जो बढ़ोतरी हुई है, यही आपको याद रखना है। 21.54 से 21.67 हो गया ये। वृक्षावरण, तो ये तो वर्ग किलोमीटर में ही इसको मेन नापते हैं, 93,815 वर्ग किलोमीटर और 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है इस बार का 2.89% है, और इसको जोड़ देते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वनों से आच्छादित क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे फॉरेस्ट की केवल बात हो रही है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 6,778 वर्ग किलोमीटर और 2019 में 3,976 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.56%। फिर वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? ये वृद्धि की बात हो रही है, पूरे क्षेत्रफल की नहीं है, केवल वृद्धि की बात हो रही है। फिर वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1242 था, 1212 हो गया, थोड़ा कम हो गया। वन आवरण और वृक्षावरण क्षेत्र में कुल वृद्धि 8,021 और 5,188। ये सब डाटा जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसके पीछे स्लाइड थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। फिर मैनग्रोव कवर की हमने सेपरेटली बात की थी। 2017 में 4,921 वर्ग किलोमीटर था और 4,975 हो गया, थोड़ी सी जो है वृद्धि हुई। कार्बन सिंक या कार्बन स्टॉक में 7,082 मिलियन टन कब था? 2017 में, और 2019 में 7,124.6 मिलियन टन। तो कितनी वृद्धि हो गई? 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई, और इसमें कितनी, जब 2017 में 30 मिलियन टन की वृद्धि हुई। लेकिन हमको मुख्य रूप से याद रखना है कि 42.6 मिलियन टन कार्बन सिंक या कार्बन स्टॉक की जो है वृद्धि हुई 2019 की रिपोर्ट में। तो दोस्तों, रिपोर्ट भले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते एग्जाम के में। जो है एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आना निश्चित है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार और रिवाइज करके देख लेंगे तो जितने सारे आपने डाटा देखे हैं वो आपके दिमाग में फीड भी हो जाएंगे, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।